जय श्री राम। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं वत्सल श्रीवास्तव आप सभी का फिर से एक बार बजरंग एकेडमी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो हमारी सब 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो मैथ में अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। अरे कमजोरी ना छुपाओ, कमजोर है मिलेंगे यहीं पे। आज इसी वीडियो में आपको बताएंगे मैथ में क्या क्या पढ़ लिया जाए लास्ट टाइम पे, तो आपका 10th आराम से निकल सकता है। चाहे आप हाई स्कूल में यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आज मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक आप बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी कवर कर सकते हैं। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद ही देता रहूंगा और आप बुक से, एनसीईआरटी से या एग्जाम आइडिया या किसी भी रिफ्रेशर से लगा भी सकते हैं। और साथ ही साथ ये टॉपिक आपके जल्दी से जल्दी कवर हो जाते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के आते भी हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमारे पास हैं क्लास 10 की मैथ में। यहाँ पे टोटल हमारे पास बच्चा 15 चैप्टर हैं। वैसे मुझे तो सारे याद हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं है, फिर से देख लेते हैं। नंबर चैप्टर स्टार्ट होते हैं यहाँ। पहला रियल नंबर, दूसरा है आपका पॉलिनोमियल, तीसरा है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चौथा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पांचवा है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, छठवां आ जाता है बेटा आपका चैप्टर ट्राइंगल, छठवां आ जाता है आपका ट्राइएंगल, सातवां आ जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, आठवां आ जाता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नवे की बात करते हैं तो नवा आ जाता है हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन। दसवां आ जाता है क्या, सर्कल्स। 11वां आ जाता है क्या हमारा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 12वां आ जाता है हमारा क्या, मेंसुरेशन, वही क्या कहते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जैसा कुछ नाम है, मेंसुरेशन में कवर कर लेते हैं इसको, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एक छूट रहा है, हाँ याद है छूट रहा है, एक परेशान हो गई है उसके लिए भी। कौन सा छूट रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक छूट रहा है। चलिए उसको यहाँ पे लिख देते हैं 13 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री। 14वां आपका स्टैटिस्टिक्स और 15वां है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हैं आपके वो 15 चैप्टर जो आपको 10th क्लास के बोर्ड में बहुत ज्यादा क्या, पूरा सिलेबस ही यही है, बहुत ज्यादा क्या। अब इनमें से मैं उसकी बात करूंगा जो आपके बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा इजीली कवर भी हो जाते हैं। स्टार्टिंग से बात करेंगे, रियल नंबर भी आप लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में आपके कोई बहुत ज्यादा नहीं गिने चुने 2-3 टॉपिक्स होते हैं, उनको आप इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ 15 में से मैं 10 चैप्टर्स कम से कम पुटअप करूंगा, 8 से 10 चैप्टर ऐसे पुटअप करूंगा जो इजीली आप कवर कर सकते हैं और जो आपके बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा नंबर के आते हैं। जैसे पहला हो गया आपका रियल नंबर से आपका बहुत इजी टॉपिक्स उठते हैं, जैसे प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, 3 से 4 नंबर का आ जाता है, 5 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी। प्रूव दैट रूट 2 + 3 इज एन इरेशनल नंबर, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर क्वेश्चन ये भी आ जाता है। ऐसे इजी टॉपिक्स आते हैं आपके, ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ वगैरह वगैरह के बहुत इजी लेवल का होता है वो, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। बहुत इजी 2 से 3 पीरियड्स का क्वेश्चन है ये, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे पॉलिनोमियल में बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरी मान के चलिए आपको सबसे ज्यादा इजी लगेगा, आप कर सकते हैं इसको कवर कम से कम टाइम में, क्योंकि पॉलिनोमियल में वही है
रूट्स आपको आपको वेरीफाई करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, फिर उनका वेरिफिकेशन करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा सी इज इक्वल टू सी बाई ए वगैरह वगैरह करना है। बहुत इजी इसमें भी, इसको भी आप जल्दी से जल्दी में कवर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ये आपका थोड़ा सा लेंथी चैप्टर पड़ जाता है, इससे हाँ आपके क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं लेकिन लेंथी पड़ जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तभी इसमें जंप करिए, अदरवाइज नहीं। वैसे ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पड़ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आधा कवर ही हो जाता है अगर आपने इसको कवर कर लिया, इसलिए अगर इसको कवर कर रहे हो तो इसको मत छोड़ना, तो ये भी आपका इजीली बन जाएगा। पांचवा सबसे आपको मैं ज्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा होता है इसमें मुश्किल से 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब सीरीज में एंड टर्म ज्ञात फाइंड करो और सम फाइंड करो, ठीक है। तो ये आपका जो है बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्टिंग भी इसी से करना, स्टार्टिंग भी आप लोग इसी से करना, क्योंकि ये आपका जो है वो सबसे बेस्ट आएगा, ठीक है। फिर ट्राइंगल्स की बात करेंगे बच्चा, तो ट्राइंगल्स आपका क्लास 10 का थोड़ा टफ हो जाता है। जिसने अभी तक इसमें हाथ ना डाला हो तो भाई आग को हाथ लगाओगे तो जल जाओगे वाला काम हो सकता है, इसलिए इस पे ध्यान मत ही दें, ठीक है। ट्राइंगल को अभी के लिए स्किप करें। ट्रिग्नोमेट्री बच्चा जिन्होंने पहले की वीडियो देख रखी है हमारी, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी पार्ट हो सकता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री अगर टफ लगता है तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं आप लोगों को एक वन शॉट वीडियो जल्दी से जल्दी डालने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर जिनको नॉलेज है वो टच करें, जिनको नहीं नॉलेज है वो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी नॉलेज है, मैं तो कहूंगा कि इसको पकड़ के चलो, क्योंकि इससे ज्यादा नंबर का आता है। अगर टाइम कम भी बचा है तो भी इस पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा दो, क्योंकि अगर ये आ गया तो इससे ये चैप्टर आपका बड़ा इजीली बन जाएगा और इससे आपके अच्छे खासे 7-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा अगर टोटल मिला लिया जाए 12 से 20 नंबर का भी कभी-कभी बन जाता है इसमें से। इसलिए सबसे ज्यादा नंबर का आने वाला चैप्टर आपका यही है क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जिनको आता है टच करें, जिनको नहीं आता है बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप लेकिन कवर नहीं कर पाओगे इसको, इसलिए इसको छोड़ते हुए चलो। सर्कल्स आपका बहुत छोटा चैप्टर पड़ जाता है, बहुत कम टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करके चलूंगा कि इसको आप लेके चलें अपने साथ, इसको बिल्कुल मत छोड़ें। ये भी आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकता है कम से कम टाइम में। अगर ये सर्कल्स है, फिर उसके बाद एरिया रिलेटेड सर्कल, 2 फॉर्मूले बच्चा, सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो 2 से 3 फॉर्मूले, इसलिए ये भी आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाने वाला है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसने छोटी क्लासेस से फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, याद कर रखे हैं, उनके लिए हलवा चैप्टर है बेटा, ये उनके लिए क्या है, हलवा चैप्टर है। और जिन्होंने छोटी क्लासेस से नहीं पढ़ रखा है उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। तो इसको भी साथ में लेके चलें, जिनका है वो लेके चलें, जिनका नहीं है वो नहीं लेके चलें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए हाईली रिकमेंड करूंगा, सिर्फ 2 से 3 फॉर्मूले, एक ट्राइंगल, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला, एक ट्राइंगल का फार्मूला, एक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, पूरा अच्छा खासा आपको ये 10 नंबर तक दिला सकता है। 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर तक का ये आपका कवर कर सकता है, इसलिए इसको भी लेके चलें। स्टैटिस्टिक्स बच्चा बहुत लोग हाथ नहीं लगाते हैं, स्टैटिस्टिक्स आपका क्या करता है, अच्छे खासे नंबर लेके चलता है। लॉन्ग में क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं, टेबल बनानी है, लंबा है, लेंदी है, कैलकुलेशन ज्यादा है, इसकी फिक्र मत करो। लेकिन क्योंकि अगर ये पूरा बन गया तो आराम से 10 नंबर तक आपके आराम से कहीं नहीं गए हैं। यही सब चैप्टर्स हैं जो आपको पास करवाएंगे, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये, इसलिए इसको भी मत छोड़ के चलिए, ठीक है। फिर बात करते हैं जब प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन आपके 15 चैप्टर्स में से। प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका सबसे आसान चैप्टर है इन 15 चैप्टर्स में से अगर बात करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपका कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला लगना है। 11 12 की प्रोबेबिलिटी टफ है नो डाउट, लेकिन 10th की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी वो इजीएस्ट है। इसको मैं वन शॉट वीडियो में आपका एनसीईआरटी बुक से पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं अगर प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें आपका बस एक ही फॉर्मूला लगना है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, उसी से आपका पूरा चैप्टर बनना है। तो एक फॉर्मूले के लिए क्यों इसको छोड़ा जाए, एक फॉर्मूला जो 1 मिनट में कवर हो सकता है, क्यों इसको छोड़ा जाए। गिने चुने मेरे अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 ये पांचों चैप्टर, और ये इधर से 4 चैप्टर और इधर से 2 चैप्टर, ये आपके 10 से 11 चैप्टर जो आपके बन रहे हैं, इनको बिल्कुल मत छोड़ के चलिए। ये आपके सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले चैप्टर हैं, क्योंकि अगर इन्हें तैयार कर लिया तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा ये मैथ्स में। और जिसने इनको अच्छे से तैयार कर लिया, मेरे अकॉर्डिंग बच्चा
70, अगर यूपी बोर्ड वाले हो तो 70 में से, और सीबीएसई वाले हो तो 80 में से। 70 में से इधर से आपके 60 प्लस बनने तय हैं और 80 में से इधर से आपके 70 प्लस बनने तय हैं। अगर आपने इन 11 चैप्टर्स को तैयार कर लिया अच्छे से, तो मिलते हैं आपसे सारे चैप्टर की वन शॉट वीडियोस में। ऐसे और वीडियो जो भी आपको वन शॉट चाहिए हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से आपको बता रहा हूँ। इतने 11 चैप्टर्स को तैयार कर लिया तो बहुत अच्छा बन जाएगा। बाकी इन सभी चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस के लिए लगे रहें हमारे चैनल के साथ, बने रहें आप सभी। मिलती रहेगी आपको नई वीडियोस। जय श्री राम, जय हिंद।